बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूं और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। मेरे साथ मलिक मोहम्मद नवाज सोकी मौजूद हैं। मामला है लोक विरसा का और आपको याद होगा कि कुछ माह पहले हमने एक स्टोरी की थी जिसके अंदर हमने आपको यह बताया था कि लोक विरसा बतौर बैंक और लोक विरसा के एम्प्लॉइज बतौर बैंक काम कर रहे हैं, मुकम्मल गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं और मुसलसल माली मामलात के अंदर लेन देन हो रहा है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में मलिक मोहम्मद नवाज सोकी ने एक दरखास्त दी थी, उसका भी फॉलो अप हमने आपके सामने रखा था। आज वो डिटेल्स जो हैं वो हमारे सामने आ गई हैं और उन डिटेल्स की बुनियाद के ऊपर पकड़े गए हैं, बाकायदा पकड़े गए हैं और जिम्मेदारान का जो तयन है वो हो गया है कि किस तरह से ये माली तौर पर करप्शन हुई है। तफसीलात मुकम्मल देखिएगा। मैं मलिक नवाज सोकी के साथ सलाम दुआ कर लूं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मलिक साहब, सवाल ये था आपका जी जी कि क्या लोक विरसा के फंड से लोक विरसा मुलाजमीन और अफसरान को कोई कर्ज दिया गया? इन मुलाजमीन और अफसरान के नाम और ओहदे क्या है और क्या और हर एक ने कितना कर्ज अदा किया और इसकी वापसी का तरीकाकार क्या है? अब गो के नाजरीन, राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने इसका तफसीली जवाब हमें मिलना चाहिए था कि किसको कितने पैसे दिए, किसने किस तरह से पैसे लिए, कितने लिए, लेकिन उसके बड़ा मामूली सा जवाब जो है वो 4 लाइनों का दिया गया। लेकिन इदारे का ये तस्लीम कर लेना कि उनको मालूम नहीं था, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि चोरी हुई है, वो एक कारोबार है जो मुसलसल जारी है। याद रहे कि ये पैसे सूद पर दिए जाते रहे हैं और इसका सूद जो है वो प्राइवेटली कलेक्ट किया जाता रहा है अफसरान की जानिब से। मैं आपको जो लोक विरसा ने जवाब जमा करवाया राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में वो पढ़ के सुना देता हूं, फिर इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं जी। इस सवाल के जवाब में कि लोक विरसा अफसरान कोई कर्ज का कारोबार करते हैं, कोई लेना देना करते हैं, आगे से जवाब आया जी करते हैं। लोक विरसा के 2 साबिक अकाउंट्स एहलकारों ने सेल्फ जनरेटेड फंड से, अब ये सेल्फ जनरेटेड फंड क्या है ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। सेल्फ जनरेटेड फंड से बाज मुलाजमीन को कैश एडवांसेस दिए, यानी उसको अब ये कह रहे हैं कि कैश एडवांस दिए गए जिसकी किसी मजाज अथॉरिटी से मंजूरी नहीं ली गई। दी गई रकम, अब ये बड़ा इंतहाई मजेदार जुमला है नाजरीन, 53,69,759 रुपए, यानी 54 लाख हो गया। 54 लाख तकरीबन, हाँ 54 लाख, जो के 59 मुलाजमीन यानी 60 मुलाजमीन तकरीबन, एक कम 60 हो गया, एक कम 60 पूरा वो एक खुशकिस्मत होगा कोई को दी गई। जब ये बात इंतजामिया के इल्म में आई, वाह वाह फिक्रा है जी, वाह, जरा सुनाया जी नाजरीन। नाजरीन, जब ये बात इंतजामिया के इल्म में आई तो फौरी तौर पर वाह वाह क्या बात, जानने की कोशिश की गई। कोशिश ही करनी है ना। लोक विरसा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने मामले को पेश किया गया। वही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जिसको आप कुछ बताते ही नहीं। बिल्कुल ठीक है भाई, बताते होते तो इसकी भी मंजूरी ले लेते। हाँ कि भाई हम आपस में कारोबार कर लिया गया, ठीक है। आगे चले, मैं बताता हूँ। फिर तमाम मुलाजमीन से रिकवरी शुरू कर दी गई है। अब नवाज साहब की जी पढ़ो, मैं फिर एक बार अच्छा, वॉशरूमों से अगे लेकर एक बार निकालो पूरा फिर अब तक। अच्छा, ये हम बड़े मजेदार बात ये थी जी, 53,69,000 यानी मतलब 54 लाख रुपए में से जी अब तक तकरीबन 10 लाख रुपए रिकवर हो चुके हैं। माशाल्लाह, बड़ी बात हो गई। अच्छा, अगली बात, जाहिर है सवाल किया गया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज लोक विरसा ऑर्डिनेंस 2002 के तहत मुलाजमीन को कैसे कर्ज दिया जा सकता है और इसकी मजाज अथॉरिटी कौन सी है? इस सवाल सी ने मेरा जवाब दिया गया है कि ऐसी कोई शिक ऑर्डिनेंस में मौजूद नहीं है। यही बात मैंने पहले भी की थी, यही बात हमने स्टोरी में की थी
कि कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद नहीं है, कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है कि आप किसी को कर्जा दे सकें और इस तरह से आप कारोबार कर सकें। यानी ये पूरा कैश का कारोबार एक्सपोज हो गया है लोक विरसा के अंदर। अब अगला सवाल बताता हूं। जी। अगला सवाल ये, क्या मजाज अथॉरिटी या लोक विरसा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इन तमाम कर्जों की मंजूरी दी थी? नहीं दी जी, नहीं दी, नहीं दी थी। मुंदरजा वाला कर्जों की वापसी का तरीकाकार क्या था? मुलाजमीन की माहवार तनख्वाह से रकम वसूल की जा रही है। अब मैं एक बात करता हूं कि 59 मुलाजमीन जिनसे 10 लाख रुपए आपने रिकवर किया, जी, कितने पैसे बनते हैं? ये अगले प्रोग्रामों में डिस्कस करेंगे। ये मैं तरीकाकार के मुताबिक जी, मैं अभी जी तरीकाकार के मुताबिक कर्ज वापस ना करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इसके ऊपर वो कहते हैं कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अगर कर्जे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज लोक विरसा ऑर्डिनेंस 2002 रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं है, तो फिर अकाउंट्स अफसर और दूसरे जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई? उसका भी जवाब यही है कि कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब आप ये ना देखिए नाजरीन कि ये 59 लाख रुपया पकड़ा गया है। मैं एक बात करने लगा था, वो बीच में रह गई। 59 जो है ना सेल्फ जनरेटेड फंड्स, जी मैं इसकी बात कर रहा हूं। जी। अब सेल्फ जनरेटेड फंड्स एक लंबा चौड़ा खाता है जिसका प्रोग्राम आगे आने वाले दिनों में हम उसके फैक्ट्स एंड फिगर अवाम के सामने रखेंगे। अब मैं बात जो करने लगा हूं, 59 मुलाजमीन चोरी करते पाए गए हैं। कितने? 59 और एक अकाउंट्स अफसर 60 हो गए। 60 लोग, दो अकाउंट अफसर हैं, 2 अकाउंट अफसर 61 हो गए। उसके बाद जो उसके ऊपर अफसरान हैं जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना, ये पता रखना, ये ठीक है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर, उसके बाद डायरेक्टर, ईडी, फिर जनाब सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, मिनिस्टर तक है ना। मिनिस्टर तो खैर, मिनिस्टर का तो खैर नहीं पता हो सकता, हम कहते हैं चलो नहीं पता। क्यों नहीं पता जनाब? मिनिस्टर किस चीज का है? एक बात बताइएगा, ये कब से कारोबार जारी था? ये गालबन मैनू जो 2002 से 2022 से 2022 से तकरीबन 2022 से ये लेन देन कारोबार जारी था, जो हमें पता है। जी। FIA इस पर इंक्वायरी करती तो पता होता कि किसने कितने कहां पे किए। अभी तो चल देगा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है मेरा, 3 साल कारोबार जारी रहा, क्या अफसरान को नहीं पता था? हुण मेरी सुन लो, सुनाए। हुण मेरी सुन लो, ए जड़ा फिक्र तुसां तू पढ़िया ना, हाँ। पीछे आओ ना, कि जब ये इंतजामिया के इल्म में आई, जब ये इंतजामिया के इल्म में आई तो फौरी तौर पर हकाइक जानने की कोशिश की गई। अच्छा, एक मिनट, इंतजामिया को अगर ये नहीं पता था तो ये जो 60-70 लोग हैं इन सबको नौकरी से फारिग कर देना चाहिए, क्योंकि इन सब की नाक के नीचे जो है वो चोरी होती रही, मुसलसल चोरी होती रही। मैं दसना जी बताएं। ये 10 लाख रुपए पे कहते ना, हाँ, ये रिकवर होया, मैनू जरिए आम जरिए ना पता चलिया, ये सिर्फ डायरेक्टर अनवार उल हक ने दिता वापस। ओहो जी, 10 लाख रुपए उन्हें होर की करते रहने कोई नहीं पता। ओके, 10 लाख रुपया अनवार उल हक जरा जनाब 16 साल ना भर्ती होया सी ते 42 साल उदी सर्विस हो गई। 16 साल 9 दिन का बंदा 5वें ग्रेड च भर्ती होया, समझ आई ने। ये उन्हें भी 10 लाख ले आया सी जी, और उन्हें फिर क्या, मैं ते बच्ची की शादी वास्ते ले आया सी, क्यों बच्ची अवाम दे मतलब कैश से। एक मिनट, गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी अमल से, गैर कानूनी तरीके, गैर कानूनी काम कारोबार करते हुए जो एक कारोबार इदारे में जारी था, उसको रोकने के बजाय उस अफसर ने मुसलसल उसके बेनिफिट्स को यूज किया। अगली बात सुने ना, FIA का केस है ये, इंशाल्लाह ये FIA का केस है। जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, ये पेट चोरी है। अगर ये मंजर आम पर ना आती, किसने पूछना था? खाई पी गई। ये तो मैं और आपने दी थी ना, मतलब हमें किसी जरिए से पता चला था। आपको पता है कि उस दिन, जिस दिन पहले दिन मैंने ये बैंक वाला नाम लिया था कि लोक विरसा बैंक, और लोक विरसा बैंक ने शुरू कर दिया, उसके बाद कितने लोगों ने धमकियां दी? धमकियां तो अच्छा, लोक विरसा के अंदर जो 70 लोग अगर ये इस काम में कारोबार में इन्वॉल्व हैं, 69 तो पकड़े गए, 59 तो पकड़े गए ना, बाकी अफसरान ये वो बात ये है। मेरी बात सुने, अभी तो ये पैरा कौन सी की ये स्टोरी है, जरा ये भी हमारे नाज़रीन को ये पैरा 5
5 किया है, पहला पैरा 2 और 3। यस, ये वो अभी अगले प्रोग्रामों वो सुनने वाली स्टोरियां हैं वो भी जी। ये हमने तब बताया है कि ये कुछ होता रहा जब इंतजामिया के इल्म में आई तो फौरी तौर पर जानने की कोशिश की, हकायक जानने की कोशिश। अच्छा, किस 10 लाख रुपया उसी अफसर ने दिया? 10 लाख अनवार ने वापस किया। एक मिनट, ये इनके पास रिकॉर्ड तो होगा ना? अच्छा, मेरा एक मिनट होल्ड मैंने दसो जो मैं सवाल कीते सन। हाँ, मैं ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰੇ ਚ कि जनाब वो जिन्ना अफसरान ने और मुलाजमीन ने पैसे लेते हैं, हाँ, पैसे लेते हैं उन्होंने ना भी दसो। हाँ, तो ये लिखा हुआ है, लेकिन वो चाहे वो आर्टिकल 17 के पीछे छुपे हैं कि जी हमारा राइट टू हाइड है, लेकिन वो एक अलग बात है, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। इसका मतलब ये हुई भी तो छुपणगी किस तरह जी? इसका मतलब ये लेवांगे जनाब, ये अभी केस बंद नहीं हुआ है। नहीं हुआ। ये केस दोबारा मैं जाऊंगा राइट टू ये सवाल इनकम्प्लीट जवाब दिया गया, इसका ज्वाइंटर दें। हाँ, ठीक है, इसका ज्वाइंटर दें, इसका सवाल का जवाब इनकम्प्लीट दिया गया है। इन्होंने नाम और डिटेल्स नहीं बताई कि कितने कितने लिए गए, कितने किसने लिए। होता ये रहा, हमने पहले भी बताया था कि जनाब ये पैसा सूद पे चल रहा है। ये तो थोड़ा सा इन्होंने बता दिया है कि ये छुप नहीं सकते थे, जो हमने स्टोरी या डॉक्यूमेंट ले लिए। ये अब कितना उधर दिन को पर्ची का वो पिछले अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि जनाब 70 से 80 हजार रुपया तो वो बात वो करते हैं, मतलब है सारी तफसीलात लेके आते हैं, सारी कैलकुलेशन सवाल में रहे हुए जो आपने भी कहा। हमने तो ये सिर्फ हमने आपको साबित कर दिया नाजरीन मोहतरम के चोरी हुई है। एक सेकंड नाजरीन, ਤੁਹਾਡੀ इतलास से सवाल बड़े में पाए ये जो हज दुआ फनकारा इलाके से आज मैं जनाब कई फनकारों को पूछा, हल्फन पूछा, उन्हें क्या कुरान ते हाथ रख के कहा सानू कोई अमरात इन्हें दसिया अगली दसांगे। बहुत कुछ है आज बिल्कुल बताएंगे। और ये अभी 31 जुलाई को ये राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन ने हमें ये डाटा प्रोवाइड किया है। सबसे पहले तो इस डाटा और दीगर तमाम डाटा प्रोवाइड करवाने में जो राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन है, कमिश्नर साहब हैं, उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया है अदा करते क्योंकि हमें ये बात पता है कि इन स्टोरीज के चीफ साहब आप यकीन मानिए कि वो मुझे देखते हैं जब मैं जाता हूँ। ये 4-6 तरीके मैं नहीं जा सका केसों में, आपको पता है मैं जाती तौर पे मतलब मसरूफ था फतेह जंग में। वो जब वो बात होती लैट्रिनों के बाद उन्होंने कहा, मैंने कहा सर जी लैट्रिनों का 1000 रुपया भी ये लेते रहे, एक वॉशरूम एक बंदे जाने का 1000 रुपया पर सोकी। ये मैंने कहा जनाब ये बहुत कुछ निकलेगा। और वो निकलना शुरू हो गया। और मैं शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर साहब का कि उन्होंने बहुत स्टबन रहते हुए चीफ साहब ने बहुत जबरदस्त अंदाज में कार्रवाई की है, बहुत जबरदस्त अंदाज में ये डाटा लेकर दिया है जो कि हमने आपके सामने रखा है, जिसकी वजह से चोरी पकड़ी गई है। और चोर जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। रंगे हाथों चोर का पकड़ा जाना, उसके बाद आगे अब बाकी के इदारे क्या करते हैं इसके ऊपर भी फॉलो अप करेंगे। फिलहाल तक के लिए मसूद चौधरी को और मलिक नवाज को इजाजत दीजिए। देखते रहिए सोकी टीवी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।